हेलो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ z1 and z2 as diametric ends, as diametric ends। तो हो क्या रहा है कि दो डायमेट्रिक एंड्स दे रखे z1 एंड z2। तो डायमेट्रिक एंड्स दे रखे तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो इक्वेशन, इसका मतलब है लोकस, और लोकस का मतलब है कंडीशन। वो कंडीशन जो सिर्फ यही सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बोला है तो सिर्फ सर्कल ही वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशन क्या है कि सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। तो इस पॉइंट का जब पाथ निकालेंगे, इस पॉइंट का जब पाथ निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सर्कल। तो ठीक है, तो कंडीशन तो आ गई कि 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। अब लोकस और इक्वेशन निकालने के लिए वी नीड टू अप्लाई द मैथमेटिकल कंडीशन। तो लोकस निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, मैथमेटिकल कंडीशन। अब मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो वेरिएबल पॉइंट z मान लिया, वेरिएबल पॉइंट z मान लिया। अब ये वेक्टर कौन है, z माइनस z2, और ये वाला वेक्टर कौन है, z माइनस z1। तो z माइनस z1 और z माइनस z2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब एक चीज़ नोटिस करना, नोटिस क्या करना कि अगर डायमीटर के ऊपर देखें तो डायमीटर के ऊपर देखेंगे तो z माइनस z2 आगे है और z माइनस z1 पीछे है। लेकिन अगर डायमीटर के नीचे देखें तो z माइनस z2 पीछे है और z माइनस z1 आगे है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखो अगर मैं अपर पार्ट की बात करूं, अगर मैं अपर पार्ट की बात करूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आगे वाला वेक्टर माइनस, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग एंगल पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में एंगल हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन तो ये अपर सेमी सर्कल है, अपर सेमी सर्कल है। तो अगर मैं लोअर सेमी सर्कल की बात करूं तो उसमें क्या हो रहा है, आगे वेक्टर और पीछे वाला वेक्टर बदल रहा है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 आगे वाला वेक्टर, तो मैं क्या करता है इसको z माइनस z2 ही रखता, माइनस, तो ये पीछे वाला वेक्टर माइनस आगे वाला वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई/2 हो जाएगा। तो मुझे ये समझाना है कि ये जो मैथमेटिकल कंडीशन है ये पूरा सर्कल नहीं बता रही है, ये सिर्फ आधा सर्कल बता पा रही है, ये बाकी का आधा सर्कल बता पा रही है। तो दोनों मिलकर कंप्लीट सर्कल आएगा। तो अगर मुझे कंप्लीट सर्कल चाहिए, तो अगर मुझे कंप्लीट सर्कल चाहिए तो वो होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई/2। अब सपोज तुम्हें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन z बार प्लस अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस r इज इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे, तो आइडिया दे देता हूँ मैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी आ जाएगी z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई/2। तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी माइनस में है तो डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है प्लस माइनस पाई/2। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई/2 होता है वो इमेजिनरी एक्सेस पे लाई करता है, तो इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो ये अपने कॉन्जुगेट का नेगेटिव टाइम्स होगा। तो z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो z बार माइनस z2 बार अपॉन z बार माइनस z1 बार। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो है वो प्लस माइनस पाई/2 है। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई/2 होता है वो इमेजिनरी एक्सेस पे लाई करता है, तो दे आर प्योरली इमेजिनरी। तो ये प्योरली इमेजिनरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी होता है तो वो अपने कॉन्जुगेट का नेगेटिव टाइम्स होता है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह लेके, तो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में आ जाएगा z बार प्लस अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस r इज इक्वल टू 0।
जिससे हम लोग सेंटर और रेडियस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हम लोग सर्कल का सेंटर और रेडियस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एग्जांपल ये है कि इंटरप्रेट द फॉलोइंग लोकस। तो आर्ग्यूमेंट कभी भी वर्ड आए ना तो ऐसे सोचने का किसी एंगल पर वेक्टर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखो अब सोचते कैसे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा कैसे सोचेंगे कि z और माइनस आयोटा को ज्वाइन कर, क्योंकि z माइनस z1 होता है ना, z माइनस z1, तो z माइनस ऑफ माइनस आयोटा, तो z माइनस और माइनस आयोटा को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, और ये हो गया z और आयोटा को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। अब थोड़ा सा रफ स्केच बना के देखते हैं। माइनस आयोटा कहाँ होगा 0,-1, और आयोटा कहाँ होगा 0,1। तो z एक पॉइंट होगा, तो ये कौन हुआ, ये वाला वेक्टर, और ये कौन हुआ, ये वाला वेक्टर, और उनके बीच का एंगल है पाई बाई 2। तो यानी आगे ये रहना चाहिए और पीछे ये रहना चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा और इसको अच्छे से बनाते हैं। तो ये कौन हो गया, z और 0,-1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये हो गया z और 0,1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। ठीक है, तो एक यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 0,1 और एक यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 0,-1। अब हो क्या रहा है, z एक पॉइंट है जो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो z ये वो पॉइंट है, तो देखो इसका आर्गुमेंट का जो डिफरेंस है ना वो प्लस पाई बाई 2 है, तो आगे ये रहना चाहिए, तो z प्लस आयोटा आगे रहना चाहिए और z माइनस आयोटा पीछे रहना चाहिए। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाई 2। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेमी सर्कल राइट पार्ट को। तो लोकस क्या हो गया, तो लोकस हो गया सेमी सर्कल whose diametric ends are whose diametric ends are 0,1 and 0,-1। और ये सेमी सर्कल तो इधर भी होता है, तो ये कौन सा वाला सेमी सर्कल, जो y एक्सिस के राइट साइड में, राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, राइट साइड ऑफ द y एक्सिस या राइट साइड ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर विच z1 z2 z3 z4 आर कॉन्साइक्लिक। तो z1 z2 z3 z4 कॉन्साइक्लिक है। ठीक है, तो ये कोई z1 है, ये z2 है, ये z3 है और ये z4 है। तो मुझे वो कंडीशन निकालनी है जिसके लिए कॉन्साइक्लिक है। तो क्या होगी कि z1 z2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड z3 पे जो एंगल सबटेंड करेगी वही एंगल z4 पे भी सबटेंड करेगी। तो जो एंगल z3 पे सबटेंड होगा वही एंगल z4 पे भी सबटेंड होगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड z1 z2 एट z3 इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड z1 z2 एट z4। नेक्स्ट, तो ये दोनों थीटा मान लिए, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो आगे वाला वेक्टर माइनस पीछे वाला वेक्टर। तो यहाँ आगे वाला वेक्टर कौन है, z3 माइनस z2, पीछे वाला वेक्टर कौन है, z3 माइनस z1। यहाँ आगे वाला वेक्टर कौन है, z4 माइनस z2, यहाँ पीछे वाला वेक्टर कौन है, z4 माइनस z1, और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब इसको आर्गुमेंट में लगाते, तो कभी भी देखो आर्गुमेंट अगर आ रहा है ना तो डायरेक्शन मतलब एंगल, तो वो वेक्टर किस एंगल पर जा रहा है। तो पहले z3 पे देखते हैं, तो आगे वाला वेक्टर यानी आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस z1, तो उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। फिर दूसरा आर्गुमेंट ऑफ z4 माइनस z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z4 माइनस z1, तो उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z4 माइनस z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z4 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। फिर आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लॉग की तरह चलती है, तो जो प्लस है वो न्यूमरेटर में आएंगे और जो माइनस वाले हैं वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे।
तो Z3 माइनस Z2 इंटू Z4 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 इंटू Z4 माइनस Z2, Z4 माइनस Z2, सो Z4 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट 0 होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पे लाई करता है। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर 0 होता है तो वो रियल एक्सिस पे लाई करता है, मतलब ये प्योरली रियल है। और अगर ये प्योरली रियल है तो Z3 माइनस Z2 Z4 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इंटू Z4 माइनस Z2 अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो अगर ये प्योरली रियल है तो Z3 बार माइनस Z2 बार, तो ये अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। सो दिस इज द कंडीशन। तो ये कंडीशन ये बताएगी कि वो चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं। तो ये कंडीशन ये बताएगी कि वो चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं।